हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? बढ़िया, एकदम मजेदार। चलो, बहुत बढ़िया। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर ट्यूटोरियल में। तो जैसा कि आपको पता है, वी हैव स्टार्टेड द वेव ऑप्टिक्स। ओके, वेव ऑप्टिक्स में ऑलरेडी हम लोग ने 3 टॉपिक खत्म कर दिया है। ऑलरेडी हम लोग ने पोलराइजेशन, हाइजिंग प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सारी कहानी देख ली। डिफ्रैक्शन नहीं देखा, डिफ्रैक्शन हम लोग आज देखने वाले हैं। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज नथिंग बट अ डिफ्रैक्शन। ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे डिफ्रैक्शन की। भाई, क्या होता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? अगेन, इट इज अ वेव फिनोमिना। जैसे इंटरफेरेंस एक वेव फिनोमिना है, वैसे डिफ्रैक्शन भी एक वेव फिनोमिना है, और कहीं ना कहीं ये मिलता जुलता है इंटरफेरेंस से। बट जो फ्रिंजेस के पैटर्न है ना, वहां पे हम लोग ने जो फ्रिंजेस के पैटर्न देखे थे, वो कैसे देखे थे? लाइट डार्क, लाइट डार्क। बट यहां पे जो फ्रिंजेस के पैटर्न है, वो पैटर्न थोड़े से अलग है। देखो, ये बनता इंटरफेरेंस की वजह से ही है। ओके, ये जो डिफ्रैक्शन फिनोमिना होता है, ये इंटरफेरेंस की वजह से ही बनता है। बट जो पैटर्न है ना, वो थोड़ा से अलग होते हैं। कैसे अलग पैटर्न होते हैं अगर हम लोग देखने जाएं तो? व्हाट इज डिफ्रैक्शन? भाई, डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन होता है कि मान लो कि अगर कोई यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से कोई एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, और मान लो यहां से लाइट एंटर कर रही है, और ये मान लो यहां पे स्क्रीन है। क्या है? स्क्रीन है। तो यहां से जब लाइट एंटर कर रही है, तो लाइट क्या होनी चाहिए थी? यहां से एंटर करके सीधा इतने एरिया में आनी चाहिए थी, बराबर। और बाकी सारा एरिया क्या होना चाहिए था? शैडो होना चाहिए था। ये सारा एरिया क्या होना चाहिए था? शैडो होना चाहिए था। और खाली यहां पे लाइट दिखनी चाहिए थी, होना ये चाहिए था। बट ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ भाई? जो लाइट है ना, वो यहां पे आई, इस ओपेक सरफेस के कॉर्नर से टकराई और एंटर कर दी उसके शैडो रीजन में। कहां पे एंटर कर दी? उसके शैडो रीजन में। मतलब यहां पे आना ये चाहिए था भाई, यहां पे छोटा सा होल है, होल है, यहां से लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, मतलब यहां पे भी क्या दिखना चाहिए था? यहां पे मेरे को छोटा सा होल का लाइट दिखना चाहिए था। बट ऐसा हुआ नहीं। लाइट क्या हुई? लाइट यहां से आई और वो बेंड हो गई। ओके, उस एज से टकरा के बेंड हो गई, और वो एंटर कर देती है कहां पे? शैडो रीजन में। एंड दैट एंटरिंग इन द शैडो रीजन इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन बोलते हैं। और यहां पे जो पैटर्न मिलता है ना, कुछ अलग पैटर्न मिलता है। यहां पे पैटर्न तुमको मिलता है, पहला वाला जो पैटर्न होता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब बहुत ज्यादा ब्राइट होता है। उसके बाद मिलता है फर्स्ट डार्क, ये होता है डार्क, ऊपर नीचे दोनों जगह डार्क मिलता है। फिर उसके बाद होता है फर्स्ट ब्राइट, फिर फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, ऐसा। और धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम होते जाती है। धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी क्या होते जाएगी? कम होते जाएगी। मतलब ये पतले होते जाते हैं, बहुत पतले होते जाते हैं, ऐसा। ओके, मतलब पहला सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब बहुत ब्राइट रहेगा, फिर डार्क, फिर ब्राइट, डार्क ब्राइट करते करते लास्ट वाला एकदम एकदम ही ज्यादा डार्क हो जाएगा, मतलब वो शैडो बन जाएगा। यहां से पूरा शैडो बन गया, ऐसा। ओके, तो ये जो फिनोमिना है ना, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये बनता किससे है? ये बनता इंटरफेरेंस से ही है भाई। सुपरपोजिशन ऑफ वेव, जब दो वेव इंटरफेयर करते हैं तो मैक्सिमा और मिनिमा की कहानी बनती है, वही सेम कहानी है। तो अगर अभी तक इंटरफेरेंस नहीं देखा है, तो सबसे पहले वीडियो पॉज करो, इंटरफेरेंस देखो, और फिर यहां पे जंप करो, फिर कहानी समझ में आएगी, फिर कंसेप्ट थोड़ा क्लियर होगा तुमको। क्लियर? बात समझ आ गई एवरीवन? पक्का? ओके, सो यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, हम लोग ने, मैंने तुमको बताया भाई इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो उसका डिस्कशन हम लोग जरूर करेंगे, वो हम लोग स्किप नहीं करने वाले। ओके, चलो। तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो 2 तरह के डिफ्रैक्शन है, एक तुम्हारा फ्रॉनहोफर है और एक तुम्हारा फ्रेस्नेल है। हम लोग ज्यादा फ्रॉनहोफर पढ़ते हैं, तो हम लोग फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, फ्रेस्नेल उतना नहीं पढ़ते। यहां पे क्या होता है भाई, जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट, वो बहुत ज्यादा होता है। यहां पे डिस्टेंस जो होता है भाई, वो उतना ज्यादा नहीं होता। ओके, यहां पे अगर हम लोग बात करें तो जो वेव फ्रंट्स बनते हैं, वो वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल बनते हैं। इसमें जो वेव फ्रंट्स बनते हैं, वो वेव फ्रंट तुम्हारे स्पेरिकल, और नहीं तो ये बनते हैं प्लेन वेव फ्रंट्स बनते हैं। ओके, बात समझ आई? तो हम लोग कहानी इसकी बात करने वाले हैं। तो यहां पे देखो, यहां पे अगर हम लोग देखें तो ओके, सो मान लो कि यहां पे एक लेंस रखा हुआ है, ये तुम्हारा स्क्रीन है, और यहां पे हम लोग का एक सिंगल स्लिट है। ओके, सिंगल स्लिट मतलब एक सिंगल कट क्या है? ये सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, याद रखना, सिंगल स्लिट। अब क्या हो रहा है? यहां से जब लाइट एंटर हो रही है, पूरा ए है, पूरा ए, मतलब ए इज नथिंग बट थिकनेस ऑफ दैट, विड्थ ऑफ दैट स्लिट। ए क्या है? ए है उसका विड्थ, इसका स्लिट का। और डी डिस्टेंस तो पता ही हम लोग को भाई, डी डिस्टेंस क्या होता है? डी डिस्टेंस इज नथिंग बट अ डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड द स्क्रीन। ये स्क्रीन है, दिस इज द स्क्रीन। ओके, तो कैपिटल डी डिस्टेंस इज नथिंग बट अ डिस्टेंस बिटवीन
क्या होता है, स्क्रीन ऑन स्लिट, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। अब यहां से लाइट एंटर की, यहां पे हम लोग ने यूज किया है कॉन्वेक्स मिरर, नॉट मिरर, कॉन्वेक्स लेंस। ओके, हम लोग ने कॉन्वेक्स लेंस यूज किया। अब यहां से लाइट आई, कन्वर्ज हो गई, यहां पे चली गई। ओके, अब हो सकता है भाई जब यहां पे लाइट आए तो यहां पे ये जो पार्ट है, दिस इज योर सॉलिड पार्ट, ये सुनो, मतलब ओपेक पार्ट है, ये ओपेक पार्ट है, मतलब यहां पे लाइट एंटर नहीं कर सकती यहां से, ये पार्ट। अब लाइट जब ऐसे आएगी तो ये इसके एज से टकराएगी और टकरा के बेंड कर देगी, मतलब उसके शैडो रीजन में बेंड कर देगी। सेम यहां से भी लाइट आएगी, टकरा के उसके शैडो रीजन में बेंड होगी। तो यहां पे अगर हम लोग देखने जाएं तो यहां पे भी देखो भाई, यहां पे भी तुमको वेव डिफरेंस पड़ेगा, मतलब यहां पे जो ट्रैवलिंग है ना, जो पाथ डिफरेंस है ना, वो यहां पे भी होगा, सेम जो इंटरफेरेंस में देखा था। मान लो कि अगर यहां पे, मान लो यहां पे ऐसा ये है, यहां से लाइट एंटर हुई, एंटर होकर शैडो रीजन में चली गई, यहां से भी एंटर होकर शैडो रीजन में गई। अब यहां पे कोई पैटर्न बनेगा, तो ये पैटर्न में अगर हम लोग देखने जाए ना, तो यहां पे इतना एक्स्ट्रा एक वेव को ज्यादा चलना पड़ रहा है, मतलब यहां पे भी पाथ डिफरेंस डेवलप हो रहा है। एंड ड्यू टू दैट पाथ डिफरेंस देयर विल बी ए कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, देयर विल बी ए कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, और वही हम लोग को यहां पे देखना है, उसके बारे में यहां पे हम लोग को बात करना है। ओके, चलो, तो यहां पे अगर हम लोग देखने जाए तो कितना पाथ डिफरेंस होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो ध्यान से देखो, यहां पे अलग बना देता हूं मैं तुमको समझाने के लिए। ओके, अब ये तुम्हारा ए है, ध्यान से देखो, ये तुम्हारा ए है, ये पूरा कितना है, ये पूरा ए है। ओके, मान लो ये तुम्हारा ए है और इसको नीचे नाम दे दिया मैंने बी, और इसको नाम दे दिया पी। तो जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो भाई, ए बी और ए पी में इतना ये एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये एक्स्ट्रा आ रहा है। अब मान लो अगर ये थीटा है तो ये जो अपोजिट हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ए साइन थीटा। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं भाई, बीपी माइनस ए पी इज नथिंग बट पाथ डिफरेंस, इज नथिंग बट पाथ डिफरेंस, यही पाथ डिफरेंस है। और ये पाथ डिफरेंस किसके बराबर है, ये बराबर है ए साइन थीटा के। यस और नो, दिस पाथ डिफरेंस, दिस पाथ डिफरेंस इज बराबर टू ए साइन थीटा एक्स। यस और नो, मतलब मैं बोल सकता हूं यहां पे डेल एक्स, जनरली हम लोग पाथ डिफरेंस को डेल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल एक्स इज नथिंग बट ए साइन थीटा, है ना। बट हियर अगर यहां पे ध्यान से देखो भाई, ये बहुत छोटा फिनोमिना है, ये एंगल्स बहुत क्लोज है। इंटरफेरेंस में हम लोग ने यही चीज डिस्कस की थी कि भाई ये बहुत पास में हो रहा है, ये हम लोग बताने के लिए इतना दूर, बट बहुत पास में हो रहा है, मतलब एंगल इज वेरी स्मॉल। सिंस एंगल इज वेरी स्मॉल, सिंस एंगल इज वेरी स्मॉल, भाई साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बिकम थीटा एज वेल एज टैन थीटा बिकम थीटा। यस और नो, तो क्या ही मिलेगा मेरे को, यहां से मिलेगा डेल एक्स इज इक्वल्स टू ए थीटा, है ना, डेल एक्स इज इक्वल्स टू ए, दैट इज अ पाथ डिफरेंस, दैट इज अ पाथ डिफरेंस। यस और नो, बात समझ आएगी नहीं, समझ आएगी पक्का। ओके, बट एट द सेम टाइम जरा ध्यान से सोचो, जरा ध्यान से कैलकुलेट करने की कोशिश करो कि भाई ये वाला अगर ट्रायंगल ले, बड़ा वाला ट्रायंगल ले, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये बड़ा वाला ट्रायंगल क्या होगा, थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट, मतलब ये वाई डिस्टेंस, इसको हम लोग वाई डिस्टेंस कंसीडर करते थे ना, यही तो था वाई डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है। ओके, तो यहां से मेरे को क्या मिलेगा, फ्रॉम फिगर मैं बोल सकता हूं कि tan थीटा बराबर होगा अपोजिट, दैट इज वाई, एडजेसेंट मतलब स्क्रीन डिस्टेंस। यस और नो, भाई इसका अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट क्या है मेरा, स्क्रीन डिस्टेंस। यस और नो, बट थीटा अगेन इज वेरी स्मॉल, तो यहां से थीटा क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा दैट इज वाई बाय डी। अब दोनों थीटा सेम हो गया, देखो ये इसको यहां पे पुट कर दो, तो देयरफॉर तुमको क्या मिलेगा, डेल एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई बाय डी, बराबर ए वाई बाय डी। व्हाट इज डेल एक्स, नथिंग बट अ पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस की कंडीशन बनेगी भाई, ब्राइट के लिए अलग, मैक्सिमम के लिए अलग, मिनिमम के लिए अलग। यस और नो, तो वो कंडीशन क्या बनेगी उसको देखो जरा ध्यान से। यही रखता हूं, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं बस। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉर
ब्राइट और पहला डार्क देखते हैं, फर्स्ट डार्क, क्योंकि सेंट्रल का तो अलग होगा भाई, सेंट्रल ब्राइट तो अलग होगा, इसके लिए फॉर्मूला ही अलग लगेगा, सेंटर के लिए अलग, सेंटर बहुत ज्यादा ब्राइट होता है। ओके, फर्स्ट डार्क देखते हैं, पहला डार्क कहां बनेगा। तो पहला डार्क देखेंगे फॉर फर्स्ट डार्क, पहला डार्क कहां पे बनेगा, पहला डार्क मतलब मिनिमम, मिनिमा। तो पहले डार्क के लिए तुम्हारा जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए, दैट पाथ डिफरेंस विल बी एन लैम्बडा, मतलब डेल एक्स शुड बी इक्वल्स टू एन लैम्बडा। और ये चीज हम लोग ने डिस्कस की है इंटरफेरेंस में, भाई तुम्हारा जो पाथ डिफरेंस है फॉर मिनिमम के लिए दैट शुड बी एन लैम्बडा, तब जाके तुमको मिनिमम की कहानी मिलेगी। अब यहां से अगर दोनों को इक्वेट कर दोगे, तो क्या मिलेगा देखो जरा, दोनों को इक्वेट कर दो यहां से, तो देयरफॉर यू विल गेट ए वाई डिवाइड बाय डी इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा। ये सबको उधर भेज दो, देयरफॉर क्या मिलेगा, y ऑफ n इज इक्वल्स टू लैम्बडा डी इंटू एन होल डिवाइड बाय, दिस इज नथिंग बट अ पोजिशन ऑफ फर्स्ट डार्क, दिस इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क, मतलब पहला डार्क यहां से अगर हम लोग देखने जाए तो पहला डार्क यहां बनेगा, मतलब ये डिस्टेंस पे बनेगा, और वो डिस्टेंस क्या रहेगा, दैट डिस्टेंस विल बी दैट इज y n इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा डी बाय, ये डार्क की कहानी है फॉर डार्क के लिए, यस और नो। यही अगर मैं ब्राइट के लिए देखने जाऊं तो क्या मिलेगा देखो जरा, ये डार्क के लिए फॉर फर्स्ट डार्क मतलब मिनिमम। अब यही अगर मैं ब्राइट के लिए देखने जाऊं तो क्या मिलेगा, फॉर फर्स्ट और nth के लिए ब्राइट। ओके, फर्स्ट के लिए निकालना है तो यहां पे n की जगह 1 डाल दो, 2 के लिए निकालना है 2 डाल दो, 3 के लिए निकालना है 3 डाल दो, ऐसा फॉर फर्स्ट ब्राइट के लिए, ब्राइट मतलब मैक्सिमा, मैक्सिमम कहां मिलेगा भाई, उसके लिए जो पाथ डिफरेंस होगा दैट विल बी 2n प्लस 1 लैम्बडा बाय 2। ओके, उसके लिए जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 2n प्लस 1 लैम्बडा बाय 2। अब यहां से पाथ डिफरेंस और यहां से पाथ डिफरेंस मुझे पता है, दोनों को इक्वेट कर दो, क्या मिलेगा, देयरफॉर ए वाई बाय डी बराबर हो जाएगा दैट इज 2n प्लस 1 लैम्बडा बाय 2 से, ये सुनो, दैट इज ए वाई बाय डी इज इक्वल टू 2n प्लस 1। यहां से देखो y क्या मिलेगा, देयरफॉर y n इज इक्वल्स टू, ये सबको उधर लेके जाओ, क्या मिलेगा, दैट इज 2n प्लस 1 लैम्बडा डी बाय 2a, दिस इज नथिंग बट y n का कंडीशन, मतलब पोजीशन ऑफ ब्राइट बैंड। ओके, ये मेरा डार्क बैंड का पोजीशन है, ये मेरा ब्राइट बैंड का पोजीशन है। अब तुमको फर्स्ट निकालना है तो n के जगह 1 लिख दो, सेकंड का निकालना है n के जगह 2 लिख दो, थर्ड का निकालना है n के जगह 3 लिख दो। यहां पे भी सेम कहानी। ओके, तो तुमको ब्राइट बैंड और डार्क बैंड दोनों का पोजीशन मिल गया, ये सुनो। अब मेरे को कहानी आती है भाई, सेंट्रल बैंड क्या मिलेगा, सेंट्रल बैंड का थिकनेस कितना होगा। तो सबसे पहले ये नोट डाउन कर लो। ओके, ये तुमको छोटा कर देता हूं, ये नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ट्राई करता हूं एक ही इसमें आ जाए, बहुत बढ़िया। ओके, बहुत बेहतरीन तरीके से आया है, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और समझने की कोशिश करो, इसको खुद से नोट बनाओ। ये सिंगल स्लिट की कहानी है, ये सिंगल स्लिट की कहानी, ये बहुत बेहतरीन तरीके से। ओके चलो, ओके अब हम लोग बात करेंगे किसके भाई, सेंट्रल ब्राइट की कहानी। मतलब अगर मैं एक्चुअल में देखने जाऊं तो एक्चुअल में कहानी कैसे बनती है, देखो जरा ध्यान से। अगर यहां पे इंटेंसिटी डायग्राम बनाने जाऊं तो इंटेंसिटी डायग्राम कैसे बनेगा भाई, ये जो पहला वेव है ये कुछ ऐसे रहेगा, फिर दूसरा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, यहां पे भी सेम ऐसी। मतलब पहला जो सेंट्रल वाला है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है आई मैक्स। यहां पे आता है मेरा फर्स्ट डार्क, फिर ये बनता है ब्राइट, और ये है सेंट्रल ब्राइट, इसको अलग से ही बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट। फिर बनता है डार्क, फिर बनता है ब्राइट, ऐसा बनता रहता है। यही सेम चीज ऊपर, यहां पे देखो पहला डार्क,
फिर ब्राइट, ऐसे बनता रहता है, ये सुनो। तो ये जो सेंट्रल ब्राइट का जो थिकनेस है वो कितना है, ये कितना चौड़ा बनेगा, दैट इज नथिंग बट अ विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट। तो कितना ही विड्थ है देखो जरा, तो ये पहले डार्क के बीच में पड़ रहा है कि नहीं, ऊपर भी डार्क नीचे भी डार्क। तो अगर मैं फर्स्ट डार्क देखने जाऊं तो फर्स्ट डार्क बोले तो भाई लैम्बडा के जगह एन के जगह 1 आ जाएगा, तो क्या ही मिलेगा मेरे को, फर्स्ट डार्क का पोजीशन फॉर फर्स्ट डार्क क्या ही मिलेगा, दैट इज y1 इज इक्वल्स टू एन के जगह 1 आ जाएगा, दैट इज लैम्बडा बाय डी। अब ये यहां से यहां तक आया, ऐसे नीचे रहेगा, मतलब पहला डार्क दोनों जगह देखिए मतलब ट्वाइस, तो मेरे को विड्थ क्या ही मिलेगा, विड्थ मिलेगा दैट इज 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा डी बाय ए। देखो ना, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस आया वो कितना आया, लैम्बडा डी बाय ए। तो यहां पे ये जो पार्ट हो गया ये हो गया लैम्बडा डी बाय ए, यहां से यहां तक डिस्टेंस आया दैट इज लैम्बडा डी बाय ए, दैट इज लैम्बडा डी बाय ए। अब दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड करके क्या ही मिलेगा, दैट इज 2 लैम्बडा डी बाय ए। तो दैट इज नथिंग बट 2 लैम्बडा डी बाय ए which is nothing but a width of that central maxima और central bright band। बात समझ आ रही कि नहीं समझ में आ रही है एवरीवन? तो सेंट्रल ब्राइट बैंड का कितना थिकनेस होगा, कितना विड्थ होगा, दैट इज W इज इक्वल टू 2 लैम्बडा बाय ए, दैट इज W इज इक्वल टू 2 लैम्बडा बाय ए। अगर हम लोग कंपेयर करें तो सेम उसकी तरह है, ओके, दैट इज 2 लैम्बडा डी बाय इसकी तरह है, स्मॉल डी की तरह है, विच इज नथिंग बट इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में अगर हम लोग डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंजेस देखने जाए, जिसको हम लोग फ्रिंज विड्थ बोलते थे, तो दैट फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या ही था, 2 लैम्बडा डी बाय, वहां पे क्या था, स्मॉल डी। व्हाट इज स्मॉल डी, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट। यहां पे ए है, व्हाट इज ए, द थिकनेस और द विड्थ ऑफ दैट सिंगल स्लिट। वो सिंगल स्लिट का विड्थ कितना है, दैट इज नथिंग बट ए, वही ए है। क्लियर, बात समझ में आई? क्या होता है डिफ्रैक्शन, भाई कैसे डेरिवेट करते हैं डिफ्रैक्शन की फिनोमिनी, कैसे डेरिवेट करते हैं सेंट्रल विड्थ का कहानी, क्या होता है डार्क, क्या होता है ब्राइट, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ओके। तो यहां पे हम लोग ने डिफ्रैक्शन की कहानी खत्म कर दी। क्या कहानी खत्म कर दी हम लोग ने, डिफ्रैक्शन की कहानी खत्म कर दी। अगर इसके बाद हम लोग देखें तो यहां पे देखो एक चार्ट बना के रखा है, यहां पे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन की कहानी। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, देखो क्या क्या कहानी बनती है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की और क्या क्या कहानी बनती है सिंगल स्लिट की। सिंगल स्लिट में अगर हम लोग देखने जाए तो कहां कहां मेरा ये बनता है, डार्क बनता है, कहां कहां मेरा ब्राइट बनता है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ फ्रिंजेस, ये सारी कहानी है, सारा फॉर्मूला एक ही टेबल में। तो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, बहुत बढ़िया। तो हियर वी हैव कंप्लीटेड योर टॉपिक विच इज नथिंग बट अ वेव ऑप्टिक्स, ओके। यहां पे हम लोग ने वेव ऑप्टिक्स को कंप्लीट कर दिया। कुछ थियरी टॉपिक्स हैं इसके बाद, वो तुम लोग खुद से रीड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो मैं तुमको कंप्लीट कराऊंगा, दैट इज वो मैंने बोला है तुमको, ओके। क्लियर, बात समझ आई एवरीवन? इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसके अंदर 4 ही फिनोमिना इंपॉर्टेंट है, हाइजेंस प्रिंसिपल, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो वो चारों हम लोग ने कंप्लीट कर दिया। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक। नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करेंगे। क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन? तो अगर वीडियो यहां तक देख लिया तुम लोग ने तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ओके। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम का आईडी दिया हुआ है, वहां पे तुम लोग मैसेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। चलो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।